हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। और मैं यूज करने वाली हूँ साइकिक टैरोट डेक को, जहां से जो भी गाइडेंस आएगी, क्योंकि आज की रीडिंग में चक्रा रीडिंग भी है और आज टैरो रीडिंग भी होगी। तो आपकी एनर्जी में जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं राइट साइड निकालने वाली हूँ और आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। चक्रा से भी मैं आपको काफी सारी चीजें समझाऊंगी अगर चक्रास रीडिंग में आते हैं। तो जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, अपने पर्सन को अपने थर्ड आई पर विजुअलाइज कीजिए, पार्टनर का नाम 3 बार लें। जिनके साथ भी आप जैसे भी रिश्ते में हैं, अभी जो भी हालात हैं, सिचुएशंस हैं, याद रखिए रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको रेजोनेट करे और हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना भी करें, ठीक है। आइए जानते हैं गाइस, आप दोनों के रिश्ते में यू वर्सेस देम क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीजें हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर। आपकी तरफ मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स, ठीक है, और आपके पर्सन की तरफ भी 3 कार्ड्स निकालेंगे और बीच में हम 2 कार्ड्स लेंगे एज अ म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की, कि आखिर रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है। एक कार्ड प्रॉब्लम के लिए और एक कार्ड सॉल्यूशन के लिए। बॉटम से हमारे पास मदर यूनिवर्स की ही एनर्जी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पर्सन के लिए आप क्या सोचते हैं, आप किस एनर्जी में हैं, क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम, नेक्स्ट इज होप, नेक्स्ट इज पैशन इग्नाइटेड। ओके, आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूं इस रिश्ते में गाइज, तो आपको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि आपके पर्सन ने एकदम से इस रिश्ते से खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया, आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त आपसे हर एक चीज पर मतलब रखता था या रखती थी, उसने एकदम से इस रिश्ते को पीठ कैसे दिखा दी और ऐसे गए कि बिल्कुल चले गए। ये नहीं कि मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूं, सीधा ही रिश्ता खत्म करने को बोला, यानी मूविंग ऑन की सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन, या ऐसे हो गई कि जैसे इन्हें अब आपके अंदर रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेना, खत्म कर देना चीजें, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ तो नेगेटिविटी है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि किसी ने कोई स्पेल वर्क करा दिया हो या किसी ने कुछ ऐसा किया है, इनका ब्रेन वॉश किया है, इनको कुछ लिखा पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, मैनिपुलेट कर लिया है इनको, जिसकी वजह से ये बिना बताए ही चले गए। जहां पे आपसे हर एक चीज में मतलब रखते थे, आप एक ही घर के अंदर भी रह रहे, तो ये हो सकता है कि घर छोड़ के चले गए हो, मतलब रिलेशन ही खत्म कर दिया। और आपको आज तक ये वजह नहीं पता पड़ पाई है, आपके हाथ नहीं लग रही है, या आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है उस चीज का कि भाई ये क्यों हुआ, आपको उस क्यों का जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है होप की। आपको अंदर से होप है। देखिए, मैं यहाँ पे अगर बोलूं तो आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा में ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब आप भी कंफ्यूज हो, आपको भी कई सारे ख्याल आते हैं, आप अलग अलग लेवल पर सोच रहे हैं, इनसाइट नॉलेज आपका नहीं है क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं या जब भी देखेंगे कि आपकी एनर्जी चढ़ी होगी तो आप खुद पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। उनके लिए ये होप की एनर्जी है कि आपको आज भी विश्वास है कि अगर आप इनर वर्क करते हैं, आप खुद को बैलेंस करते हैं, तो आपके रिश्ते में पॉजिटिव चेंज आएगा ही आएगा, पार्टनर हील हो जाएंगे और स्टिल देयर इज सम होप। इवन एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में स्टिल देयर इज होप, अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन ओवर नहीं हुआ है, ठीक है।
चाहे जो भी क्वेश्चंस आपके पर्सन ने छोड़ दिए हैं इस रिश्ते में, आपको बिना आंसर किए गए हैं, तो आपके रिश्ते में अभी भी होप है, अभी भी पोटेंशियल है। इसीलिए आपको हो सकता है साइंस दिए जा रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दी जा रही हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, होप का कार्ड ऐसे ही नहीं आता वरना। नेक्स्ट इज पैशन इग्नाइटेड। आप अपने पार्टनर को लेकर अपना दिल खोलने के लिए तैयार हैं। मतलब आप उस लेवल तक एडजस्ट करने को भी रेडी हैं कि बस आ जाए कैसे ही, मैंने इससे जितना कहा है ये उतना ही सुन ले, उतना ही मान जाए, ये अगर एक करेगा तो मैं 10 करूंगा या करूंगी, बस ये एफर्ट डाल दे। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए ऐसी जगह बने कि फिर उस आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहे, आपके पर्सन आपको कभी ना छोड़े, आपके रिश्ते में ऐसी एनर्जी रहे कि आपका पार्टनर जो है वो सिर्फ आपसे मोहब्बत करे, फिर किसी की तरफ अट्रैक्ट ना हो, फिर किसी की तरफ ये जाए नहीं, इनका दिमाग किसी और की तरफ जाए ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये आप चाहते हैं इस रिश्ते में कि ये चीजें बस हो जाए कैसे ही। इसके लिए आप खुद भी फील कर रहे हैं कि यार भाई मेरा तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि मैं तो तब से लेके अब तक में मुझ में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ है, बट चलो देखते हैं, लेट्स सी। मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है या मैं और काम करूंगा या करूंगी, तो खुद को संभाल भी रहे हैं और सिचुएशंस में बैलेंस बनाकर चलने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ देखते हैं क्या आता है। ट्रुथ। ये कोई ऐसा ट्रुथ, देखिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, आपकी तरफ डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम था और इनकी तरफ ट्रुथ आया है, जजमेंट आया है। मतलब ये जानते हैं कि ये बिना बताए आपको छोड़े हैं, ये जानते हैं कि बिना बताए इन्होंने आपसे डिस्कनेक्ट किया है खुद को। तो ये भी कोई ऐसा राज, ये भी कोई ऐसी सच्चाई, कोई ऐसा डिसीजन जो काफी समय से इनके ही तरफ से पेंडिंग है, वो आपसे बताना चाहते हैं। ठीक है, जो जंजीरें हैं उनको तोड़कर, उन चेन्स को ब्रेक करके ये आना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके के कटघरे में खड़े हुए हैं कि जहां पर आपको कोई डिसीजन नहीं दिया, आपको कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन आज इनके भी मन में यही चीज है कि इन्हें आपसे ये चीज बतानी चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ आप अकेले नहीं हैं ये सोचने वाले, अगर ये बिना पूछे गए हैं, ये खुद भी सोच रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट है विक्ट्री एंड सक्सेस। फॉर श्योर आपके पर्सन को इस रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस चाहिए। ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन का ये अनाउंसमेंट करें, इस रिश्ते में एकदम से गुड न्यूज दें, इस रिश्ते में सक्सेस मिल गई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इज ओवर, थर्ड पार्टी सिचुएशन हैज एंडेड। ये आपको बताए सामने से कि देखो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम था, ये सॉर्ट आउट हो गया और मैं तुम्हारे साथ ये चीजें चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब वो चीजें शादी के रूप में हो, आपके साथ आपका इनका कोई रुका हुआ काम था वो बन जाए, बट ये सबको शोर के साथ ये बताना चाहते हैं कि ये रिश्ता अब इस स्टेज पे है या ये हमारे बीच में है और अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। एंड द लास्ट इज इंट्यूशन। आपके रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी जरूर है, मतलब आपका शक सही भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने का रीजन कोई है, कोई हिडन एनर्जी है, कोई सीक्रेट एनर्जी है जिसने इनको आपके खिलाफ चढ़ी छान उतारी हो या आपको इनके खिलाफ ना, आपके खिलाफ इनको भड़काया, इनका मन बदला, इवन इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया, ब्रेन वॉश किया। कुछ लोगों के लिए मिस्टिसिज्म हो सकता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे आइदर यू गाइज आर, इफ यू गाइज आर इन डिवाइन जर्नी और डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो डिवाइन की तरफ से कुछ चीजें होल्ड कर ली जाती हैं। डिवाइन कनेक्शन है ना, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, डिवाइन अकॉर्डिंगली चलाते हैं दोनों को। तो ऐसे सिचुएशन में जरिए बना दिए गए, हालात पैदा हो गए, लेकिन ना आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई शैतानी वाली हरकत, कोई नफरत रही थी, ना आपके ही मन में उनके लिए है, लेकिन फिर भी आप दोनों सेपरेशन में चले गए। ये मतलब आप समझिए कि थर्ड लेवल का कोई केस जहां पर दोनों ही नफरत नहीं करते फिर भी सेपरेशन हो गया। ठीक है, बिना एक्सक्यूजेस के, बिना रीजन के, आप उनके लिए अच्छे हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन को अपनी ही इंट्यूशन का ताला खोलने की जरूरत है। आप देख रहे हैं दरवाजा है और इसके पीछे जो लाइट है डिवाइन की, वो हर तरीके से फैलने के लिए, हर तरीके से स्प्लिट होने के लिए तैयार है कि बस ये दरवाजा हटे तो सारी लाइट इनके मुंह पे पड़े या इनको वो स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम मिले, ये उस मिस्टिकल एक्सपीरियंस को पहचान पाए कि ये किस लिए किया गया है। उस द्वार को खोलें, उस ब्लॉकेज को हटाएं जो इंतजार कर रहा है कि इसे अनलॉक करें और उनको सामने से क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि इन्होंने शांत रहना शुरू किया है, इनके साथ जो भी चीजें हो रही हैं उन चीजों पर ये अपनी राय बहुत जल्द दे सकते हैं। ठीक है,
ये एनर्जी है, क्योंकि ये ज्यादा समय तक ये एनर्जी रुकेगी नहीं, क्योंकि जजमेंट यहाँ से खड़ा है और यहाँ से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ठीक है, तो ये भी आपके साथ मिस्टिकल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग साइकिक कनेक्शन, टेलीपैथिक कनेक्शन फील करते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की। पहले तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम है सेटलमेंट को लेकर, प्लानिंग को लेकर। कच्ची प्लानिंग इनकी हो सकती है आपके लिए। इवन आपके रिश्ते में स्लो गोइंग कनेक्शन है गाइस, कछुए की स्पीड से चलने वाला रिश्ता दिख रहा है कि पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। आप खुद भी सोचेंगे कि आपके रिश्ते में चीजें टाइम टू टाइम नहीं हुई होंगी। पार्टनर महीने में कोई एक एक्शन ले रहे हैं, ले रही हैं, उसके बाद आगे 2 महीने गुल फिर ले रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपकी ही हीलिंग से जुड़ा हुआ है, आपके पर्सन की हीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में दोनों को ही अपने आप को हील करना चाहिए डिवाइन से कनेक्ट करके। तब जाकर इस रिश्ते में पेशेंस का जो भाव आपके अंदर आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, तो आप बेटर लेवल पर प्लान करके इस रिश्ते को स्टेबल कर सकते हैं। और डिवाइन की गाइडेंस क्या है? पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ये ऐसा रिश्ता है कि ये तोड़े से नहीं टूटेगा, छोड़े से नहीं छूटेगा। आपको कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और इंतजार है यहाँ पे। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, आप सही जगह खड़े हैं, सही व्यक्ति के साथ हैं, तो आपको फेथ भी होना चाहिए डिवाइन के ऊपर और पेशेंस आना चाहिए। क्योंकि चक्रास एक दिन में अलाइनमेंट में नहीं आते, चक्र एक दिन में हील भी नहीं होते। ठीक है, तो मेन चीज है कि डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए। स्पिरिचुअल कनेक्शन में डिवाइन हर तरीके से आपके साथ हैं और वो तो चाहते हैं कि आप अपने पावर्स को अनलॉक करें, अपने आप से जुड़ें। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो जो बाहर का है, यही मिथ है इस संसार का सबसे ज्यादा, कि हम सोचते हैं कि हम बाहर से सही, जैसे कोई पिंपल हो गया आपको, ठीक है, एक्ने हो गया, अब आप क्या सोच रहे हैं कि आप ट्यूब लगा लेंगे, कोई डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, आप ऐसा फेस वॉश यूज कर लेंगे। अब आपके अंदर बॉडी में ही कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको अंदर से अच्छी डाइट से ठीक नहीं कर रहे हैं, आप उनको साफ सुथरा नहीं कर रहे हैं, अंदर से खान पान ठीक नहीं कर रहे हैं। अंदर मतलब अपने अंदर जाना है, डिवाइन से जुड़ना है। तो आपके फेस पे क्या है, जब आप अंदर से काम करोगे तो बाहर ग्लो आएगा, बाहर एक्नेज है, बाहर जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। तो पार्टनर क्या है, संसार में बाहर है और आपको कहाँ जाने को कह रहे हैं हम? अंदर। मतलब अपने अंदर अपनी सोल की वॉइस को सुनकर शांत करने की जरूरत है आपको, आपके इनर वर्क के जरिए, आपके मैनिफेस्टेशन के जरिए। तो सारा जो खेल है स्पिरिचुअलिटी में, आपको स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर लेनी है। ठीक है, क्योंकि अंदर लेंगे तो बाहर बदलती हुई चीजें दिखेंगी। और सिर्फ बाहर सोचे, आया नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, आज वो उसके साथ, आज ये, तो ये सारी चीजों पे आप काट छाट करते रहेंगे और चीजें नहीं ठीक हो पाएंगी। अंदर से चेंज लेकर आइए, क्योंकि जब आप ठीक होंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो ब्लॉकेज है ना, ये उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये आपके साथ टेलीपैथिक तरीके से कनेक्टेड है, आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कनेक्शन है। जो ये सोचते हैं वही आप सोच लेते हो, आप एक दूसरे को मैसेजेस भेजते रहते हो टेलीपैथी से। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलेगी। और एक गाइडेंस मुझे मिल रही है कि आपके रिश्ते में विद इन 2 आवर्स 2 डेज के अंदर कोई इनकी तरफ से डिसीजन हो सकता है। इवन ये किसी तरीके का ट्रुथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके सामने आ सकता है। इनसे रिलेटेड कोई राज, इनसे रिलेटेड कोई सत्य। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।